हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर एनआईओएस में अपना एडमिशन करा रखे हो और आपका एडमिशन वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आपका प्रोसेस समझने वाले हैं कि क्या क्या चीजें एनआईओएस चेक करता है आपका एडमिशन कंफर्म करने से पहले और आपको आईडी कार्ड इशू करने से पहले। ठीक है, तो अगर आपका अप्रैल में एडमिशन है और अभी तक आपका जो है एडमिशन वेरीफाई नहीं हो पाया है, आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं हो पाया, तो इन चीज़ों का खास ध्यान देना। अगर इसके हिसाब से अगर कुछ लगता है कि नहीं है आपका तो उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो सबसे पहला जो मेन होता है वो होता है आपका आईडी कार्ड। एनआईएस के एडमिशन्स के लिए आपको आईडी कार्ड देना जरूरी होता है, तो आपका आधार कार्ड मैंडेटरी रहता है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसके साथ साथ आप कोई भी अपना गवर्नमेंट आईडी प्रूफ दे सकते हो, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट है या आपके पास राशन कार्ड है या आपके पास पैन कार्ड है, तो वो भी काम करता है। ठीक है, या आईडी कार्ड जस्ट अप्लाई किया हुआ है, आधार कार्ड आपने जस्ट अप्लाई किया हुआ है, वो भी काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना होता है। दूसरी बात ये होती है कि आपका एड्रेस कहाँ का है। आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस, अगर आप वहां से एग्जाम दे रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आप दूसरी जगह से दे रहे हो एग्जाम्स तो आपके कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस उसके हिसाब से मेंटेन होना चाहिए, तभी जाके एनआईएस आपको वेरीफाई करता है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। अब जो आपको तीसरी बात ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका जो है सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन ठीक रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हो। एनआईएस के हिसाब से स्पेसिफाई है कि आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, उसकी वजह से कुछ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। इन सबके कॉम्बिनेशन बेटर वे में रहना चाहिए, तब जाके होता है। उसके बाद से आपका जो है जो भी आप स्टडी सेंटर चूज कर रहे हो, जहाँ से आप मतलब एग्जाम दे सकते हो, अपना स्टडी सेंटर चूज करते हो ना, तो उसमें स्टडी सेंटर आपके एड्रेस से मैच कर रहे हैं नहीं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड फाइनली आपका जो जरूरत होता है वो होता है डॉक्यूमेंट्स का। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सही है या नहीं है। तो जैसे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप क्लास 10th पास आउट है तो 10th की मार्कशीट ओरिजिनल फॉर्मेट में अपलोड करनी पड़ेगी। 12th है तो 12th का आपको जो अगर फेलियर का तरीका अप्लाई करो तो फेल वाला मार्कशीट देना पड़ेगा, या 10th पास आउट का दिखाना पड़ता है। ये सब चीजें ध्यान रखना होता है। इसके साथ साथ एक और चीज का खास ध्यान रखना होता है कि अगर आप जो है फेल हो और आप टीओसी का प्रोसेस ले रहे हो, मतलब मार्क्स ट्रांसफर कराने का, तो इस केस में क्या होता है, जिस सब्जेक्ट का स्टूडेंट्स मार्क्स ट्रांसफर कर रहे होते हैं ना, उसके नंबर बढ़ा के कई बार लिख देते हैं। ये गलत चीज है, इससे आपका एडमिशन वेरीफाई नहीं होगा। और कई बार तो गलत तरीके से ही अप्लाई कर दी जाती है, जिसकी वजह से एडमिशन वेरीफाई नहीं हो पाता है। कम एज के बाद भी अप्लाई कर दिए जाते हैं, इसमें भी इशू हो जाता है, क्योंकि कई बार तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो स्टूडेंट्स अपना डेट ऑफ बर्थ ही चेंज करके अप्लाई करते हैं और वो मैच नहीं होता, तो फिर वो स्टूडेंट्स के एडमिशन रिजेक्ट होने लगता है। इन सब बातों को खास ध्यान देना। अगर आपने टीओसी ले रखा है तो टीओसी के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप पे अपलोड करना पड़ेगा, एंड देन मार्कशीट जो है वो एनआईएस को सरेंडर भी करने पड़ते हैं। अब एक और चीज का आपको ध्यान देना है, उसमें एक रेगुलर एडमिशन और पार्ट एडमिशन होता है, उसे भी प्रॉपर वे में सेलेक्ट करना पड़ता है, जिससे कि आपका एडमिशन वेरीफाई हो। अगर आप पास आउट हो और पांचों सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हो तो अभी आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। इन सारी चीजों की वजह से ही वेरीफाई नहीं होता। अगर आपका एडमिशन अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, आप उस पर हमें कनेक्ट कर सकते हो। हम आपका एडमिशन जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोडेड है वो सब चेक कर लेंगे और बता देंगे कि कहाँ पे इशू आ रहा है। अगर आप उसे इंप्रूव कर देते हो तो आपका एडमिशन तुरंत ही वेरीफाई हो जाएगा। किसी और तरीके की क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप इन दैट आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।